नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज की मुख्य समाचार रैपिड हेडलाइंस न्यूज। भीषण गर्मी से हाथियों का भी हाल हो रहा है बेहाल। बाढ़ नदियों के किनारे आ रहे हैं प्यास बुझाने। उत्तर बंगाल में भीषण गर्मी पड़ रही है। इंसान तो इंसान, जानवर भी गर्मी से बेहाल है। अत्यधिक गर्मी से हाथियों को परेशानी हो रही है। वे पानी की तलाश में नदी के पास बार बार आ रहे हैं। ये तस्वीर अलीपुरद्वार जिले के जंगल से सटे इलाके में देखने को मिली। कभी जयंती तो कभी तोरसा नदी के किनारे हाथी देखे जा रहे हैं। इतनी भीषण गर्मी में हर कोई बेहाल है। सुबह में सूरज की तपिश की किरणें दोपहर तक सड़कों पर नजर आती है। रात में भी गर्मी कम नहीं होने का नाम नहीं ले रही है। इंसानों के साथ साथ जंगली जानवर भी खतरे में ही। इसी बीच नदियों और जलाशयों का पानी सूख रहा है। नदियों में जो थोड़ी पानी बची है उससे हाथियों को अपनी प्यास बुझानी पड़ रही है। प्यास बुझाने के साथ ही वे अपने शरीर को भिगोते हुए भी देखे जा सकते हैं। इस भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए हाथियों का झुंड नहाकर गर्मी में राहत पाने की कोशिश कर रहा है। भारत सेवा संघ के विद्यालय में लगी आग। उत्तर दिनाजपुर जिले के दालखोला स्थित भारत सेवा संघ के एक विद्यालय में आज भयावह आग लग गई। इसी आग लगी में स्कूल के अधिकतर हिस्से जल गए। आग लगने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन चुका है। दमकल विभाग को सूचित किया गया और दमकल की गाड़ियां मौके में पहुंचकर घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता विद्यालय का अधिकतर हिस्सा जल चुका था। भारत सेवा आश्रम के अधिकारियों के अनुसार उनको नहीं पता है कि यह आग कैसे लगी। इधर दमकल विभाग के अधिकारी पूरे मामले की जाँच कर रहे हैं। लेकिन विद्यालय के जलने के बाद विद्यार्थियों को पढ़ाई के नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि विद्यालय के अधिकतर कमरे जल चुके हैं। साथ ही उसमें रखे सभी सामान भी जलकर खाक हो चुका है। पत्नी को लेकर कोर्ट में चल रहा था मामला। बेडरूम से बरामद किया गया व्यक्ति का शव। रायगंज के जटियाकाली इलाके से एक व्यक्ति का लटका हुआ शव बरामद किया गया। घटना फुलबाड़ी 2 ग्राम पंचायत के जटियाकाली इलाके में घटी है। शख्स का शव बेडरूम से बरामद किया गया। मृतक का नाम अफीजर हुसैन, उम्र 40 वर्षीय है। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक अफीजर हुसैन ने 2 बार शादी की, लेकिन कोई पत्नी उसके साथ नहीं रहती। पता चला है कि कोर्ट में कई केस चल रहे हैं। बच्चे ही उसके साथ रहते हैं। सुबह से ही अफीजर घर पर ही था। दोपहर के समय उसकी बेटी ने घर के पीछे से भीतर देखा तो उसके पिता का शव लटका हुआ था। इसकी सूचना न्यू जलपाईगुड़ी थाने के पुलिस को दी गई। पुलिस पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल लाया। वो किसी पारिवारिक मामले के कारण अवसाद से पीड़ित थे, इसलिए ऐसी घटना परिवार की धारणा के कारण हो सकती है। एनजेबी थाने की पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। फुलबाड़ी में अलग अलग स्थानों में फंदे से लटके 2 शव बरामद होने से इलाके में सनसनी। फुलबाड़ी के जटियाकाली इलाके में जयदेव भीटा से एक व्यक्ति का लटकता हुआ शव बरामद किया गया। शुक्रवार की रात करीब 8 बजे घर से कुछ दूरी पर बरगद के पेड़ से शव बरामद किया गया। मृतक का नाम शाहिदुल इस्लाम है। 37 वर्षीय व्यक्ति की पत्नी और 3 बच्चे हैं। जटियाकाली इलाके से कल दोपहर एक व्यक्ति का लटका हुआ शव बरामद किया गया। लगातार 2 घटनाओं से इलाके में सनसनी फैल गई। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार दोनों पति पत्नी मजदूरी कर परिवार चलाते थे। पति पत्नी के बीच कोई खटपट नहीं थी। कल दोपहर पत्नी घर नहीं लौटी तो पति को घर पर पाया। कुछ देर बाद उसका पति घर से चला गया। रात करीब 8 बजे पति की तलाश के दौरान घर के बगल के खेत में बरगद के पेड़ से उनका शव लटकता हुआ मिला। उन्हें तुरंत फूलबाड़ी के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने शाहिदुल इस्लाम को मृत घोषित कर दिया। स्थानीय निवासी नसरुल इस्लाम ने कहा, जहां तक मुझे पता है उस परिवार में कोई अशांति नहीं थी। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। कल दोपहर के करीब जटियाकाली में एक घर से एक व्यक्ति का शव लटका हुआ बरामद किया गया। रात में फिर इसी तरह की एक और घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। पल पल की खबरों के लिए देखते रहिए जयगांव मिरर्स, सच्चाई का आईना।